क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसका सब कुछ छिन जाए फिर भी वो कहे अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न बिजली थी न बड़ी बड़ी इमारतें, बस मिट्टी के घर और लोगों के दिलों में सच्चाई थी। एक छोटा सा गांव था, नूराबाद, और उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का। नाम था हसन। न उसके पास अच्छे कपड़े थे, न पेट भर खाना, न कोई अपना, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट ईमान। जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसके वालिद इस दुनिया से चले गए। कुछ साल बाद उसकी मां भी। अब वो बिल्कुल अकेला था। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और बस इतना कहता, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र भी दे देना। वो अक्सर गांव की पुरानी मस्जिद में बैठता। वहां एक बूढ़े मौलवी साहब थे। एक दिन उन्होंने पूछा, तुम इतना सब सहकर भी उदास क्यों नहीं होते? हसन मुस्कुराया, क्योंकि मुझे यकीन है अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। 3 दिन तक हसन भूखा रहा। उसी दौरान उसे रास्ते में एक थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन हराम नहीं खाऊंगा। वो पूरे गांव में घूमता रहा और आखिरकार उसे असली मालिक मिल गया, एक बूढ़ा आदमी जो रो रहा था। हसन ने बिना देर किए थैली लौटा दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपनी किस्मत बदल दी है। वो हसन को अपने घर ले गया और बताया कि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बड़ा व्यापारी है। उसने हसन को अपने साथ रख लिया, उसे व्यापार सिखाया, जिंदगी सिखाई। लेकिन कुछ ही समय बाद धोखेबाज व्यापारियों ने सब कुछ छीन लिया। दौलत खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन हसन ने फिर भी कहा, या अल्लाह, मैं फिर भी तुझसे नाराज नहीं हूं। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला जिसमें एक खजाने का जिक्र था। वो सफर पर निकल पड़ा। अकेला रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा था। उसे एक कुआं मिला, लेकिन वहां एक बूढ़ी औरत भी थी जो उससे भी ज्यादा कमजोर थी। हसन ने अपना हक छोड़ दिया और उसे पानी पिलाया, और उसी पल वो औरत गायब हो गई। एक आवाज आई, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। फिर डर का इम्तिहान आया। साये, आवाजें, डर। लेकिन उसने कहा, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। फिर लालच का इम्तिहान, सोने हीरे से भरी गुफा। दीवार पर लिखा था, सिर्फ उतना लो जितना जरूरत है। उसने थोड़ा लिया और बाकी छोड़ दिया। आवाज आई, अगर लालच करते तो सब खो देते। जब वो वापस लौटा तो वही बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने हसन का हाथ पकड़कर कहा, असली खजाना तुम्हारा ईमान है। और फिर वो इस दुनिया से चला गया। उसकी वसीयत में लिखा था, ये दौलत तुम्हारा इम्तिहान है। हसन ने उस दौलत को अपने लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल किया। गांव बदल गया, हर तरफ खुशहाली आ गई। लेकिन फिर बादशाह के सिपाही आए और सारी दौलत छीन ली। गांव वाले टूट गए। कुछ ने हसन पर शक भी किया, लेकिन हसन ने सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह देता है वो कोई छीन नहीं सकता। उस रात उसे एक अजनबी मिला। उसने कहा, अगर सब वापस चाहिए तो अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। अगले दिन हसन खुद बादशाह के दरबार में गया और सबके सामने खुद को गलत ठहरा दिया। अपनी इज्जत, अपना नाम सब कुर्बान कर दिया। तभी एक आवाज गूंजी,
बस बहुत हो गया। वही अजनबी सामने आया और बादशाह भी खड़ा हो गया। सच्चाई सामने आई। यह सब एक इम्तिहान था। दौलत देकर, छीनकर, भरोसा तोड़कर, इज्जत गिराकर, हर तरह से हसन को आजमाया गया और हर बार उसने सब्र और ईमान चुना। बादशाह ने कहा, जो लिया था उससे कई गुना ज्यादा लौटाएंगे। लेकिन हसन ने कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि इस गांव में कोई भूखा न सोए। उस दिन हर किसी को समझ आ गया, असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि दिल में होती है। और उस रात हसन फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तूने मुझसे सब कुछ लिया, फिर मुझे उससे बेहतर दे दिया। अगर तुम भी जिंदगी के इम्तिहान से गुजर रहे हो तो याद रखना, अल्लाह देर करता है लेकिन देता जरूर है, और जब देता है तो सोच से भी ज्यादा देता है।